एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आंसर की ऑफिशियल आंसर की आने के बाद सभी 150 क्वेश्चन का क्या है आंसर। ठीक है, आप देख सकते हैं हिंदी का यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं, जिसका पेपर हुआ था 8 जनवरी 2025 को। ठीक है, दिसंबर वाला परीक्षा है, जनवरी में हुआ था। एक ही शिफ्ट में हुआ है इस बार, इसलिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो जो भी है सबका एक ही आंसर है और एक ही आंसर, एक ही पेपर, एक ही उत्तर। तो इस बार आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आंसर का जो आंसर जब रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ भी पता चलेगा और आंसर के बाद आपका नंबर भी पता चलेगा। पहले हम हिंदी का देख लेते हैं, फिर पेपर 1 पे आएंगे। पहले सब्जेक्ट पे चलते हैं। बाकी एग्ज़ाम के मतलब कि इसको आंसर के बाद कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना बन रहा है, ताकि उसके आधार पे यह बताया जा सके कि कितने क्वेश्चनों पे नेट, कितने पे जेआरएफ और कितने पे पीएचडी होने की संभावना रहेगी। बाकी चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और लोगों से भी कराइए। खुद नहीं करना है, अपने भी करना है और लोगों से भी। इसके अलावा क्या करना है, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, यहाँ से हो चुका है हिंदी की शुरुआत, और कैसे मिलाना है इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं और यहाँ पे भी बता देते हैं। वहाँ पे दो चीज़ें खुल के आ रही हैं। एक में चैलेंज है, तो चैलेंज वाला आंसर की देगा कि किसका कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन आईडी से मिलाना है, इस सीरियल नंबर से नहीं मिलाना है, क्वेश्चन आईडी से मिलाना है कि किस क्वेश्चन आईडी का कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, इसके बाद आंसर यह जो दिख रहा है यह स्टूडेंट का है कि स्टूडेंट ने क्या आंसर लगाया है। जैसे यह पेपर है और स्टूडेंट का आंसर है, तो वह स्टूडेंट का आंसर की है। और चैलेंज वाला एनटीए का है, यूजीसी वाला, कि उसने क्या आंसर दिया है। ठीक है, मिलाने के लिए हमने बता दिया कि यहाँ से मिलाएंगे, उसको खोलेंगे, यह डाउनलोड हो जाएगा, वह डाउनलोड नहीं होगा। इसीलिए आपको या तो कॉपी पे लिख लीजिए आंसर की को, या फिर 2 मोबाइल रख के उससे मिलाइए। और सीरियल नंबर से नहीं, बल्कि यहाँ से क्वेश्चन आईडी, जैसे उसमें चैलेंज वाले में देगा कि क्वेश्चन आईडी 5, ये हम पूरा लास्ट का 3 अंक बस पढ़ रहे हैं, 51 270 12 594 है, तो 594 लास्ट का 3 अंक। तो क्वेश्चन आईडी में चैलेंज वाले में जब खोलेंगे तो 594 देगा, तो यानी कि वह इसका क्वेश्चन आईडी ये वाला है। सीरियल नंबर से हमें देखना ही नहीं है, बस क्वेश्चन आईडी देखना है। 3 अंक लास्ट का देखेंगे तो आप आसानी से मिला लेंगे। तो 594 का यदि तीसरा दिया है, और फिर इसमें भी आप देखेंगे कि आपने चूजन ऑप्शन ये दिया है कि आपने क्या लगाया है, तो चूजन ऑप्शन भी 3 है, तो यानी आपका सही हो गया, तो उसको आप 1 गिन लेंगे। तो यहाँ पे आइए देखते हैं पूरा। देखिए आंसर हम बता देंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि क्या है। देखिए, यह युगल किशोर, पूरा पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, बस हम ये बता दे रहे हैं कि यह वाला जो मिलाने वाला है, युगल किशोर शुक्ल दुर्गा प्रसाद वाला, इसका जो है क्वेश्चन आईडी क्या है, 594 लास्ट में है, 594। और जो इसका सही जवाब है ना, वह सही जवाब हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। ठीक है, बस ऐसे बता दें, आप मिला लेंगे। ठीक, आप यहाँ पे मिला लेंगे। इसके बाद है आपका यह पंच नहीं, यह पंच नहीं हैं, पक्के राक्षस हैं। यह वाला क्वेश्चन जो है, बस इतना हम हिंट दे दे रहे हैं, आप उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि आप तो समझदार, कोई सारा ही काफ़ी है ना। अब पूरा एक एक पढ़ेंगे तो 1-2 घंटा लग जाएगा, कितना कौन देखेगा, है कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 528 है इसका लास्ट में, देखिए क्वेश्चन आईडी। ठीक है, क्वेश्चन आईडी 528 है, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि यह धनिया का कथन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उपन्यासों का क्रम लगाना है। त्रिवेणी, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, तारा, आदर्श हिंदू। तो 561 है क्वेश्चन आईडी। इसका जो सही आंसर है वह सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कौन आएगा, पहले परीक्षा गुरु, फिर इसके बाद त्रिवेणी, फिर चंद्रकांता, उसके बाद तारा, और लास्ट में आदर्श हिंदू। आगे बढ़ते हैं। अगला है, दीक्षित परसराम, दादव है विदित नाम, जिनकी ने यज्ञ जा की जग में बढ़ाई है। यह निर्मित छंद में रीतिकाल के किस कवि ने अपना परिचय दिया है। क्वेश्चन आईडी 553। इसका सही जवाब जो है ना, सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 3। 3 क्या है, यानी कि यह सेनापति का है। ठीक, किसका, सेनापति का। और पतला कर लें क्या, ऐसे पतला करके गोला कर दें, बोल तो रहे हैं, सुनाई तो दे ही रहा है, सेनापति।
अरे बहरे तो नहीं हैं हम लोग। ध्रुव स्वामी नाटक के संदर्भ में क्वेश्चन जो है ध्रुव स्वामी वाला, आपके हो सकता है कि आप में सीरियल ऊपर नीचे हो, किसी में 55 हो, किसी में 52 हो, किसी में 44 हो, किसी में 102 हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन यही देखिएगा, बस क्वेश्चन आपको मिलाइएगा। सीरियल पे जाएंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। हमें आंसर मिलाते हुए क्वेश्चन आईडी देखना है और क्वेश्चन देखना है। ध्रुव स्वामी नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ना, कौन सा कथन सत्य है, इसकी बात करते हैं। तो इसकी बात करें तो क्वेश्चन आईडी 577 है, 577, ठीक, 577। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सही है। यानी ए और सी सही है। ए यानी कि यह ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा, और सी क्या है, यहाँ ऐसी निर्लजता का नाटक भी मैं देखना नहीं चाहती। इसके बाद है यह मिलाने वाला नागार्जुन भवानी प्रसाद अग्गे, ये सब जो मिलाने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी 600 है लास्ट में। लास्ट के 3 अंक ही हम पढ़ रहे हैं जैसा कि आपको बताया है। 600 क्वेश्चन आईडी कितना 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 600 का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। कितना सही है, कितना बेटा, 300 सही है ना। तो उसको ध्यान से देखिएगा कि क्या है। 300 का मतलब कि नागार्जुन का पासाड़ी हो गया, नहीं, हाँ सही तो है। नागार्जुन का पसाड़ी हो गया, भवानी प्रसाद मिश्र का बुनी हुई रस्सी, इसके बाद अग्गे का हरी घास पर क्षण भर, सब लोग जानते ही हैं। बाचा जयशंकर प्रसाद का महाराणा का महत्व। क्वेश्चन जो है कौन सा कथन सत्य है, दया नारायण निगम ने अध्यापक पूर्ण सिंह, यह वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी 591, 591 सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए बी सी सही है। आगे बढ़ चलते हैं, आप मिला लेंगे। क्वेश्चन आईडी हम बता रहे हैं और फिर थोड़ा सा हिंट भी दे रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। आगे की रचनाओं के आधार पर सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। आदमी का घर जब जलता है तब, यह वाला क्वेश्चन, इसका सही आंसर 605। क्वेश्चन आईडी का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी कि ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा है। डी का तीसरा है। पहले इसे मिला लेते हैं, बाद में इत्मीनान से आंसर देखेंगे दूसरी बार में। पहले यहाँ पे हम आंसर मिला लेते हैं, ठीक। अगला है निम्नलिखित में कौन से युग्म सही है, फिर दोबारा देखेंगे तो फिर इत्मीनान से देखेंगे। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी मुर्दहिया, ये सब वाला है। इसमें सत्य कथनों को जो छांटना है, सही युग्म, सही उत्तर दीजिए। क्वेश्चन आईडी 558, 5 सबसे ऊपर ही देखना है हमें। क्वेश्चन आईडी 558, लास्ट के 3 अंक से आप मिला लेंगे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए डी और ई यहाँ पे सही है, ए डी ई। आगे देखते हैं, यह जो आपका कंठ मूर्धा दंत ओष्ठ वाला मिलाने वाला है, कितना इजी है। जिसका गलत होगा वह अपना माथा पीट लेगा। क्वेश्चन आईडी 597 है ना, 597 माथा पीट लेगा कि यह गलत हो गया, यह कैसे गलत हो गया। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2 मतलब 2 हो सकता है कि आपके आंसर की में आंसर की में इस ऑप्शन को भी ऊपर नीचे कर दे, हालांकि करता नहीं है ऑप्शन को, लेकिन यहाँ से ध्यान से मिलाइएगा कि ए का दूसरा, ए भले ही कहीं पे भी रहे, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा, ऐसे ही रहेगा। क्वेश्चन बस वहीं रहता है, सीरियल बदल जाता है, बाकी कुछ नहीं बदलता, तो थोड़ा ध्यान से मिलाइएगा। देखिए, यह रचनाओं और रचनाकारों का युग्म सुमेलित करना है। सोम प्रभ सूरी हैं, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी की बात करें तो 569 है, और सही जवाब की बात की जाए तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। ए सी सही उत्तरों को चुनना है, ए सी ई। अगला है पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं। क्वेश्चन आईडी 524 यह क्वेश्चन है, और यह तो आप जानते हैं कितना है, 524 ना, 524 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी दिल्ली दरबार दर्पण। इजी क्वेश्चन है। अगला है कहानी कंकाल उपन्यास, यह मिलाना है कि कौन सही विधा है, कौन विधाओं से मिलाया गया है। जो सामने दिया है वह विधा सही है कि गलत है, यह ऐसा दिया था। जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आपका बी और सी, यहाँ पे 2 चीज़ें सही हैं। सही उत्तरों को छाड़ना है। अगला क्वेश्चन है बिंब के संदर्भ में क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन आईडी 572 है। 572 की बात की जाए, 572 की बात की जाए तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 का मतलब कि ए और बी यहाँ पे सही है।
अगला क्वेश्चन है आपका, आकाशदीप कहानी में प्रेम और घृणा की गहन आवेगमयता की गहरी टकराहट है, यह बात उपरोक्त कथन के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन आई डी 517 की बात की जाए तो जो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। दो है ना, दो बोल रहे हैं तो एक पे क्यों लगा रहे हैं? दो यानी कि बच्चन सिंह का है, बच्चन सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु कृत सती प्रताप नाटक का नाट्य रूप कौन सा है? यानी इसका शैली पूछा है, श्रेणी पूछा है, किस श्रेणी में है, शैली में। 532 क्वेश्चन आईडी का सही आंसर बात की जाए तो गीति रूपक है। ठीक है, ऑफिशियल आंसर किसे हम आपको बता रहे हैं, हमने नोट किया है फिर उसको आपके सामने लेके आए हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक के अंतर्गत, मतलब कि वैसे तो जो हमें पता है बता ही रहे हैं, ऑफिशियल आंसर किसे डबल वेरीफाइड करके बता रहे हैं ताकि 1% भी गलत होने की चांस न रहे। क्वेश्चन आईडी 537 है और जो इसका सही जवाब है वह सही जवाब है कृपी। कृपी 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 कृपी, कई बार दोहरा दें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अगला है, रचनाकार और आत्मा कथाओं का कौन सा मेल सही है? तो यहाँ पे संपादक के 25 वर्ष वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी 564, 564 सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी डी ई। अगला है, चूरन अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना। क्वेश्चन आईडी 550 सही उत्तर की बात की जाए तो, सही उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, दूसरा अंक। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, कहानी और प्रकाशन वर्ष के आधार पे सही उत्तरों को चुनना है। क्वेश्चन आईडी 580, कितना बेटा? 580 सही जवाब कितना? सही जवाब कितना कितना? सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। 4 का मतलब देख लीजिएगा, ए बी और डी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, इसको उपभाषाएं और बोलियों को मिलाना था। क्वेश्चन आईडी 595 और सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा। आगे बढ़ते हैं, दलित विमर्श से जुड़े कौन से कथन असत्य है? असत्य पे ध्यान दीजिएगा, असत्य पूछा है, सत्य असत्य पूछा है और असत्य कथनों के सही उत्तरों को चयन करना है। क्वेश्चन आईडी कितना है? 586। सही जवाब क्या हो जाएगा? 586 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बी और डी, ये इसका आंसर सही हो जाएगा, बी और डी। ठीक है, यह सब असत्य कथन है, बाकी सब सही है, असत्य चुनना ही था। उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, कथन किस विद्वान का है? क्वेश्चन आईडी 545, क्वेश्चन आईडी 545 सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 गुलेरी का है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला है, कानों में कंगना कहानी संवत 1970 में कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो क्वेश्चन आईडी 518 और इसका सही जवाब सब लोग जानते ही हैं, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सन की बात की जाए तो कब, इसमें से 57 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 13, मतलब कि 1913। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कला विवेचन वाला है, यहाँ पे मिलाना है कि कौन किसकी रचना है। क्वेश्चन आईडी 566, 566 मतलब सही उत्तरों को चुनना है, 566 सही उत्तरों को चुनना है। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही है, ए सही है, बी सही है और डी सही है। आगे बढ़ चलते हैं, आपका निम्नलिखित काव्य रचनाओं का सही कालक्रम क्या है? इसका कालक्रम से लगाना है। क्वेश्चन आईडी 562 की बात करते हैं, 562 कितना? 562 सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। कहाँ गया लगाने वाला? 500, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है, यानी कि पहले आएगा निहार, उसके बाद आएगा लहर और उसके बाद आएगा सांध्य गीत, फिर आएगा कुकुरमुत्ता और लास्ट में आएगा कला और बूढ़ा चाँद। आगे बढ़ते हैं, कामता प्रसाद गुरु ने व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद माने हैं? क्वेश्चन आईडी 541 और 541 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 2 भेद माने हैं। अगला क्वेश्चन है, स्त्री विमर्श के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से चुनना था। क्वेश्चन आईडी 579 और 579 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है, यानी कि ए और बी सही है, ए सही है, बी सही है बस। आगे बढ़ चलते हैं, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहले व्याख्यान के रूप में किस मेले में प्रस्तुत किया? क्वेश्चन आईडी 548 सही जवाब है
कहाँ पे? ददरी मेला बिहार में लगता है। ऑप्शन 4 सही है। अगला है, इस बार मोर्चे पर जाना पड़ेगा, हिंदू राज कायम करने के लिए पहले गांव में ही लोहा लेना पड़ेगा। महिला आंचल उपन्यास में तहसीलदार हरगौरी सिंह किससे कहते हैं? क्वेश्चन आईडी 521 है और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 काली टोपी वाले से। काली टोपी वाले नौजवानों से कहते हैं, काली टोपी वाले से। यहाँ पे मिलाना है हरिकृष्ण बेमी, उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, इधर मत्स्यगंधा तौली हैं, शिवा साधना, उपेंद्र नाथ अस्क भी हैं, कामना भी है। और क्वेश्चन आईडी 602 है और यह वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या है इसका आंसर। आंसर इसका जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 4 हम बता देते हैं, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा हो जाएगा। इसके बाद मुर्दहिया के संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं, यहाँ पे चुनना है मुर्दहिया वाले में। और क्वेश्चन आईडी 584 है। 584 कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी कि आपका बी सही है, डी सही है और ई सही है। आगे है कार्ल मार्क्स, सार्त्र, देरिदा, अरस्तू, इलियट, मतलब कि कौन सा सही है। इसकी जो सिद्धांत होते हैं, सही सिद्धांत किसका सुमेलित है, वहाँ पे चुनना है। क्वेश्चन आईडी 582 है और गला बैठ गया क्या? नहीं बैठा नहीं है, बस बैठने की कोशिश कर रहा है। 582 है, सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। 3 करने का मतलब कि ए बी डी, यानी कि ये ए बी और डी मिली हुई हैं, बाकी चीज़ें गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चेतनता एक बिलस्ती आनंद अखंड घना था, यह वाला जो है आपका। और यहाँ पे जो काव्य पंक्तियों को जो कवियों के साथ मिलाने के लिए बोला है, इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन आईडी 601 हम बोल भी रहे हैं, आप यहाँ पे कोने में देख सकते हैं, जो सबसे ऊपर है वही क्वेश्चन आईडी है सबसे ऊपर, और लास्ट के 3 अंक हम बोल रहे हैं। 601 इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। करने का मतलब ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ठीक। क्या भूलूं क्या याद करूं के अनुसार चम्मा की मृत्यु के समय लेखक आयु की किस अवस्था में थे? क्वेश्चन आईडी 540 और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 लड़कपन में थे। लड़कपन कारक का सही अनुक्रम जो उसका भी गलत हुआ होगा, वो तो अपना माथा पीट लेगा कि अरे हमने क्या किया। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे बाद में क्या आएगा? इसका क्वेश्चन आईडी क्या है? 560 है। सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है, बी ए डी ई सी। आप नहीं लगा लेंगे, कर्ता कारक कर्म कारक करण कारक संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण। अगला कोई है, दिशा की खोज उपशीर्षक किस रचना से संबंधित है? क्वेश्चन आईडी 538 सही जवाब है आवारा मसीहा। 538 का एक यहाँ पे सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, चंदनबाला रास की रचना कब हुई? चंदनबाला रास की रचना यानी कि इसका जो प्रकाशन है कब हुआ, यानी रचना कब रची गई, ऐसा पूछा गया है। क्वेश्चन आईडी 526 सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1200 ईस्वी में 1200। अगला है, निबंधों में से कौन सा निबंध संकलन विद्यानिवास मिश्र जी का नहीं है? क्वेश्चन आईडी 555 की बात की जाए तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 प्रिया नीलकंठी नहीं है, जबकि चितवन की छाप, परंपरा बंधन नहीं, अंगद की नियति, यह सब इनका है। प्रिया नीलकंठी इनका नहीं है, कुबेरनाथ राय का है। अगला है, पुत्रवती युवती जग सोई, यह जो है आपका पूछा है यह वाला। गूढ़ी भूत व्यंग का कौन सा भेद पाया जाता है? क्वेश्चन आईडी 552 सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अगूढ़ व्यंग। अगला है, गोदान के आधार पर कौन सा कथन असत्य है? बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है, यह वाला क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन आईडी 590 की बात करते हैं। 590 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कहने का मतलब कि ए बी और डी सही है, देख लीजिए। बाकी हम बाद में देखेंगे तो फिर अच्छे से इसको देखेंगे ही। भारतेंदु हरिचंद, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अस्क, लक्ष्मी नारायण लाल। इधर जन्मेजय का नागयज्ञ, जय पराजय, कलंकी, मुद्रा राक्षस इधर मिलाना है। क्वेश्चन आईडी 603 और सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, साहित्य की ताजगी और वेधकता जितनी शौकिया लेखक में होती है उतनी पेशेवर में नहीं होती। उपर्युक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है? क्वेश्चन आईडी 539। और सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 4, संस्कृति के 4 अध्याय से। संस्कृति के 4 अध्याय से। अगला है, भारत की यह विशेषता रही है कि वह अनेक जातियों को घोटकर एक जाति बना देता है। क्वेश्चन आईडी 520। 520 सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवाद से संबंधित निम्न में से कौन सी मान्यताएं सही हैं? यह क्वेश्चन देखिएगा फ्राइड वाला। क्वेश्चन आईडी 583, जो लास्ट के 3 अंक हैं उसी को हम बोल रहे हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सही है। ए और बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला है, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा कितने खंडों में विभक्त की है? तो क्वेश्चन आईडी कहाँ गया? 519। और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 4 भागों में की है। कितना है? 519। और इसका सही जवाब हम जानते हैं ऑप्शन नंबर 2, 4 भागों में। क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? क्वेश्चन आईडी 523। और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अर्ध मागधी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला आपका है, भीष्म साहनी की कहानी संग्रहों के कौन से युग में सुमेलित हैं? सही उत्तरों को चुनना है। क्वेश्चन आईडी 570। और यहाँ पे जो सही जवाब है वह सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए और बी सही है, बाकी चीज़ें गलत हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो गया, ए और बी। अगला है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत विरचित नाटक वरमाला किस पुराण की कथा पे आधारित है? क्वेश्चन आईडी आपका 531 है। और यहाँ पे सही जवाब की बात की जाए तो 531 का मार्कंडे पुराण, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज, हिंदू कॉलेज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, यहाँ पे कौन सा सही है? नहीं, हाँ, सही उत्तरों को चुनना है कि कौन सा सही दिया गया है। क्वेश्चन आईडी 575 है। और 575 की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि ए और बी सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज और हिंदू कॉलेज यहाँ पे सही है, बाकी चीज़ें गलत हैं। आगे देखते हैं, सुदामा चरित के रचना किसने की? क्वेश्चन आईडी 530 है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, नरोत्तम दास। आगे बढ़ते हैं, आगे है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का सही कालक्रमानुसार सही कालक्रम क्या है? यहाँ पे लगाना है। क्वेश्चन आईडी 563। 563 है ना? 563 एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन आईडी 563, हाँ 563 है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पहले आएगा आपका विद्या सुंदर आएगा, इसके बाद आएगा सत्य हरिश्चंद्र, फिर आएगा आपका मुद्रा राक्षस, फिर आएगा आपका भारत दुर्दशा, और लास्ट में आएगा सती प्रताप। सती प्रताप अधूरा भी रह गया था। शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? क्वेश्चन आईडी 522। और सही जवाब क्या हो जाएगा? 1941। कहीं देखिए 1940 भी देता है, 41 भी देता है, 40 ऑप्शन में है ही नहीं, तो 41 होगा निश्चित रूप से। हाँ, नो 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 नो। अगला है, भोलाराम का जीव नेत्रदान, यानी सुमेलित करना है कि किसकी कौन सी विधा सही दी गई है। सही उत्तरों को चुनना है कि कौन कौन सी विधा के सामने कौन मतलब सही दिया गया है। सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी कि ए सही है और ई सही है, बाकी चीज़ें गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, रस निष्पत्ति के व्याख्याकारों में से किसने अनुमान को महत्व देकर चित्र तुरंग न्याय की चर्चा की है? क्वेश्चन आईडी 533। और जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कितना? 533 ना? 2 सही है, यानी शंकुक। शंकुक। अगला है, यहाँ पे मिलाना था, जो जामुन का पेड़ है जो कृष्णचंद्र का है, वहाँ से मिलाना था, किसका क्या कथन है? सेक्रेटरी, क्लर्क, माली, आदमी। यह क्वेश्चन आईडी 598। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सही है। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। आगे है, सुमेलित करना है, माटी की मूर्ति, ठकुरी बाबा, जामुन का पेड़, आप ओहुदरी, कौन किसकी रचना है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, और यह सिलेबस से ही आया है। सिलेबस वैसे बहुत से क्वेश्चन आए सीधे खाली रचनाओं को याद कर लेने से। क्वेश्चन आईडी कितना है? 606 है। और इसका जो सही जवाब है दूसरा। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला। अगला क्वेश्चन है,
एग्जिस्टेंशलिज्म एंड ह्यूमनिज्म, आप मतलब जो जिसमें आपको डाउट हो रोक के देख लीजिए, हम तो बता ही दे रहे हैं, बाकी बता ही दे तो रहे हैं, है कि नहीं। बाकी अच्छे से बताएंगे, इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा, तो हम अगले वीडियो में विस्तार से सबका ऑप्शन सहित पढ़ेंगे। बस यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं फटाफट अभी। क्वेश्चन आई डी 554 है, और एग्जिस्टेंशलिज्म एंड ह्यूमनिज्म में किस बात पर विचार किया गया है। क्वेश्चन आई डी 554 का कितना है, दूसरा, अस्तित्ववाद। किसका, अस्तित्ववाद। एग्जिस्टेंस है मतलब वही एग्जिस्टेंस, अस्तित्ववाद। हिंदी में उसका अस्तित्व ही तो होगा एग्जिस्टेंस का। हिंदी कभी कभी कठिन, अंग्रेजिया के हिंदी में लिख देता है ना तो कठिन कर देता है पढ़ने में। सही पंक्तियों को कहानी के साथ सुमेलित कीजिए, उसे बार बार यह लग रहा था। यह वाला जो है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन आई डी 589, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 589 का दूसरा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और डी यहाँ पे सही है, ठीक है। उसके अंदर डी आप पढ़ लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या में है, निबंधकार को कवि से कैसी कल्पना अपेक्षित है। क्वेश्चन आई डी 546, 546 का सही जवाब है, 546 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विधायक। विधायक हमारे बहुत से स्टूडेंट ने जो हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, हमारे भरोसेमंद स्टूडेंट ने बताया था कि इसका असर विधायक होगा, विधायक होगा। कर्यत्री, भावयत्री, सहद्वयी, विधायक। तो विधि का मतलब रचना करने वाला तो कवि ही होता है, तो यहाँ पे विधायक ही इसका, कर्यत्री लग रहा था या फिर विधायक, तो एनटीए ने क्या माना, क्या माना है, विधायक, ठीक है। क्वेश्चन आई डी 546 विधायक, ठीक है, विधायक विधायक। क्वेश्चन जो है यह वाला 557 क्वेश्चन आई डी, ये तो आसानी से आप कर लेंगे, यह गलत नहीं होना चाहिए। कितना है यार क्वेश्चन आई डी 557 का सही जवाब है तीसरा, ए, सी और ई, ठीक है। यह सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष है, स्त्री की गेंद समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। क्वेश्चन आई डी 535, और इसका सही जवाब है, यह किसका कथन है, धातु सेन का, स्कंदगुप्त नाटक में। अगला है, चढ़ली जवानी मोरा अंग अंग फड़के से कब हुई है गवना हमार भौजिया। क्वेश्चन आई डी 529, सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। कौन सा गीत है, भौजिया गीत है, भौजिया से भौजिया गीत, क्या बात है। अगला है, जातियाँ इस देश में अनेक आई, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर। यह जो आपका लिया गया है क्वेश्चन आई डी 549, और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, चीफ की दावत में उपेक्षिता और परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्धा। क्वेश्चन आई डी 556, सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3, विश्वनाथ त्रिपाठी। कौन है, किसका कथन है, उपरोक्त कथन किस आलोचक का है, विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला है, कौन सा युग्म सही है, यहाँ पे जो मिलाना था, रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार, मतलब किस कवि की कौन सी पंक्ति है। 578 है क्वेश्चन आई डी, और इसका हम देख लेते हैं क्या है सही जवाब। 578 सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ए सही है, डी सही है, बस बाकी सब गलत है। अगला है आपका शनिचर भट्टनी, कमली, जयदेवपुरी, झूठा सच, महिलाचल, मतलब कौन किस उपन्यास का पात्र है, यहाँ पे मिलाना है। क्वेश्चन आई डी 592, और जो इसकी बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए का तीसरा, बी का चौथा, इसके बाद सी का दूसरा, इसके बाद डी का पहला। आगे बढ़ चलते हैं, पाश्चात्य विचारकों को कालक्रमानुसार लगाइए, यानी किस जन्म के अनुसार लगाना होता है, कौन पहले कौन बाद में, ठीक। 559 है क्वेश्चन आई डी 559, 559 सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले आएंगे छात्र नहीं आएंगे भाई, देखिए डी बी सी ए ई है ना, तो आएंगे किरकेगार्ड आएंगे, फिर निस्से आएंगे, उसके बाद क्रोचे आएंगे, और इलियट लास्ट में आएंगे, ज्यापाल सार्त्र। अगला क्वेश्चन है, निपुणिका कौन से उपन्यास के पात्र है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आई डी 542, और सही जवाब है वाणभट्ट की आत्मकथा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची को मिलाना है। हिंदी बंगवासी, उदन मार्तन, बंगदूत, भारत जीवन, यानी कि एक तरफ पत्रिका दिया है, एक तरफ उसके संपादक दिए हैं। क्वेश्चन आईडी 593। सही जवाब की बात की जाए तो सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ए का दूसरा, हिंदी बंगवासी योगेश चंद्र बसु। बी का चौथा, जुगल किशोर उदन मार्तंड के। सी का पहला है बंगदूत राजाराम मोहन राय। भारत जीवन किसका? रामकृष्ण वर्मा का। आगे देखते हैं, आगे कौन सी पंक्ति और नाटक का मिलान सही है यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन आईडी 587 की बात की जाए, क्वेश्चन आईडी 587 की बात की जाए तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए सही है और सी सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रेवंत गिरिदास, मतलब कौन से कथन सत्य हैं, इसमें से सत्य कथनों को छांटना है। रेवंत गिरिदास, नेमी नाथ रास, स्थूली भद्र रास, श्रावकाचार, चंदन वाला रास, ये सब यहाँ पे दिया है। कौन क्या सही है? क्वेश्चन आईडी 576। और सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि बी सही है और सी सही है। बस आगे है टूटा पहिया, नाटक जारी है, जंगल का दर्द, इधर मिलाना है। कौन किसकी कविता है? क्वेश्चन आईडी 596। और सही जवाब की बात की जाए, सही जवाब क्या होगा धीरे से बताइए। सही जवाब की बात की जाए, सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि टूटा पहिया धर्मवीर भारती, नाटक जारी है लीलाधर जगुड़ी, इसके बाद जंगल का दर्द आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और एक छोटी सी लड़ाई कुमार बिमल की है। आगे बढ़ते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर निम्न में से कौन सा है? क्वेश्चन आईडी 527। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। सही है ना? 527 527 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि ओ। आगे है, प्रतिभा काव्य हेतु संबंधित पंक्तियों के रचनाकारों के सही युग्म कौन से हैं? क्वेश्चन आईडी 581 प्रतिभा वाला 581, और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सही है। 3 मतलब बी और सी, बी और सी, भट्टतत्व और वामन का यहाँ पे सही है। सही ही पूछा है ना? हाँ सही तो पूछा है, सही 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 सही। अगला है, ले लिया भार अपने सिर पर मनु ने, यह अपना विषम आज, हंस पड़ी उषा प्राची नभ में। क्वेश्चन आईडी 534 है, 534, और यह पूछा है कि किस सर्ग से है। कहाँ है? 534 है ना? 534 है, और इसका सही जवाब है ईड़ा, ऑप्शन नंबर 1 ईड़ा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा किसका वाद है, और यहाँ पे सही चुनना था। क्वेश्चन आईडी 588 है, 588 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी ए, बी और सी सही है। विलियम वर्ड्सवर्थ स्वच्छंदतावाद, क्रोचे अभिव्यंजनावाद, अरस्तु का त्रासदी। आगे है गोकुल, स्वामी गोकुलनाथ, ओंकार शरद, जगदीश चंद्र माथुर। यहाँ पे ढूंढना है कि कौन से मतलब किसके सामने जो रचना है सही दिया गया है। क्वेश्चन आईडी 567, और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बी सही है, सी सही है और ए सही है। ए बी सी नहीं लिख सकता था, उलट के लिखा है, तो ए बी सी यहाँ पे सही है। अगला है, कौन सा युग्म सही है? समृद्ध स्वर, स्पर्श व्यंजन, विपरीत, संघर्षी, लुंठित। ठीक, यहाँ पे सही को चुनना है, और क्वेश्चन आईडी 574 है। 574 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए और बी सही है, ए और बी सही है, ए और बी सही है। आगे बढ़ते हैं, काव्या शोभा करान धर्मालंकारन प्रक्षते, यह लक्षण अलंकार के संदर्भ में किस आचार्य द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन आईडी 525, और 525 है ना? हाँ, ऑप्शन नंबर 1 सही है, दंडी। किसका? दंडी, दंडी दंडी। अगला है, अंधेरे में कविता का 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन आईडी 536 का दूसरा, यानी कि कल्पना पत्रिका में हुआ था, कल्पना पत्रिका में हुआ था। केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। यह कथन किस पाश्चात्य विचारक का है? क्वेश्चन आईडी 544, सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 इलियट का है।
अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी में वर्णित शिवपालगंज में स्थित कॉलेज का क्या नाम था? तो सही जवाब है क्वेश्चन आईडी 543 का ऑप्शन नंबर 2, छंगामल इंटर कॉलेज। यहाँ पे फंसाने के लिए गंगामल भी दे दिया था, लेकिन छंगामल है, छंगामल। अगला है क्वेश्चन आईडी जो है क्वेश्चन आईडी कितना है, 604 है। और 604 का जो सही जवाब है वह सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, पाली डायन भटकती राग शोभा यात्रा। यह सब आपको रचना वर्ष मिलाना था, मिला लेते हैं। एक का दूसरा, पाली 1984, डायन 1998, सी का चौथा है 1966, भटकती राग शोभा यात्रा का है आपका, शोभा यात्रा का बचा तीसरे में बचा ना 1981। ठीक, यही है, मतलब तीसरा मिला लीजिए, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। अगला देखते हैं, अगला है गुरु उपदेशा, मतलब यह सूची मिलाना है कौन किसका कथन है, ऐसा दूसरा क्वेश्चन ये आ गया। किस भारतीय जो आचार्य हैं किसका क्या कथन है, यहाँ पे हमें मिलाना है। क्वेश्चन आईडी 599 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मिला लेते हैं ऑप्शन नंबर 2। ए का दूसरा है, बी का चौथा है, सी का तीसरा है, डी का, सी का पहला है, सॉरी फिर से देखिए, दूसरे में देखिए कहाँ गया, 599 दूसरा है ना, अरे यार, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा, आनंदवर्धन। इस प्रकार से आगे देखते हैं, नागार्जुन के उपन्यास को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन आईडी 568 है और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। सबसे DBCAE, सबसे पहले आएगा रतिनाथ की चाची, या फिर आएगा बलचनमा, उसके बाद नई पौध और बाबा बटेश्वर नाथ, फिर लास्ट में वरुण के बेटे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के अनुसार मानव शरीर का अध्ययन करने वाले किन वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत से अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई हैं? किसका कौन मानता है? क्वेश्चन आईडी 551 और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी प्राणी वैज्ञानिकों का। अगला है, आवारा मसीहा के आधार पे कौन से कथन असत्य है? नागपुर कांग्रेस, यह सब जो वाला है। क्वेश्चन आईडी 585। सही जवाब की बात की जाए तो हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही है, A, B, E सही है, A, B और E। आगे देखते हैं, भारतेंदु के रचनाकारों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन आईडी 565 है, देख लेते हैं। 565 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी सबसे पहले BAEDC, सबसे पहले आएंगे बालकृष्ण भट्ट, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर आएंगे लाला श्रीनिवास दास, फिर आएंगे प्रेम घन और लास्ट में आएंगे प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर 2 सही है ना। अगला क्वेश्चन है, अरे भाई रात होती है अंधेरा होता है तुम चाहो या ना चाहो। यह वाला जो है क्वेश्चन आईडी 547 है और इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। किसका कथन है? जगदीश बाबू का। अगला है, बस यह क्वेश्चन समाप्त हो गया, आपका अनुच्छेद आ गया। अनुच्छेदों का आंसर फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन आईडी 609 का सही आंसर कितना हो जाएगा? 609 का दूसरा सही है, दूसरा। नो, ये तो मतलब सबका सही ही रहता है। इसके बाद क्वेश्चन आईडी 611 का कितना है बेटा? कितना है? 611 का तीसरा सही है, चीनी 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 चीनी। इसके बाद क्वेश्चन आईडी है 612 कितना सही है? दूसरा, यानी भारतीय समाज में आर्य द्रविड़ जातियों का प्रभाव दिखाई देता है। इसके बाद है क्वेश्चन आईडी कितना? 610 का कितना सही है? दूसरा, यानी जनहित पहली नस्ल के लोगों को सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है। इसके बाद क्या है? क्वेश्चन आईडी 608 का क्या सही जवाब है? 608 का पहला सही है, यानी कि एक जैसी जलवायु और भूभाग में रहने के कारण। इसके बाद आपका दूसरा आ जाता है 614 का जो सही जवाब है तीसरा, क्योंकि उनसे नकारात्मक प्रवृत्ति प्राप्त और विकसित होती है। इसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन आईडी 615 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मनुष्य किताबों और संगीत के सही चयन पर। इसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन आईडी 616 और 616 का सही जवाब चौथा है, व्यायाम मन और शरीर के नियंत्रण में सहायता करता है। क्वेश्चन आईडी 618 आ जाता है। इसके बाद 618 की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, सफल नाविक बनने के लिए।
इसके बाद आपका आ जाता है लास्ट क्वेश्चन 617 क्वेश्चन आईडी, और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, उत्तम पुस्तकें मनुष्य को उत्थान की राह पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। तो यहाँ पे हिंदी का सभी 100 क्वेश्चन हो गए, पेपर 1 का बचा है। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना, इसलिए हम उसको दूसरे वीडियो में करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य था हिंदी के ही क्वेश्चन देखना, हालांकि उसको भी देखेंगे। तो हिंदी का यह 100 क्वेश्चन हमने देखा, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए, और हिंदी में आपका कितना बन रहा है। बाकी पेपर 1 का भी हम आपको बता ही देते हैं अगले वीडियो में। हिंदी में पहले आप बताइए, पेपर 1 में तो 25-30 अंदाज़ा जितना भी लग जाएगा, मेन तो आपका यही है ना। तो इसमें आपका कितना सही हो रहा है, आपने यदि मिला लिया है पेपर 1 का भी तो वह भी बताइए, दोनों पेपर मिला के आपका कितना बन रहा है, ताकि एक आधार पे बताया जा सके कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो यह जानकारी आपको कैसे लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों से भी कराइए, और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। टेलीग्राम से भी जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी जो नहीं चेक कर पा रहे हैं वह भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट जाके चेक करने का, आंसर की चेक करने का लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।